नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज का हमारा विषय है सुख। सुख काशीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कहानी में से एक कहानी है जिसे कल्पना नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया था। सुख उस समय की सबसे पहली ऐसी कहानी है जिसके अंदर रिश्तों में हो रहे आपसी दूरियों को दर्शाया गया है, अर्थात रिश्तों में विद्यमान ऊष्मा कैसे खत्म हो रही है उसको दर्शाया गया है। सुख अपने समय की ऐसी पहली एक कहानी है जिसे काशीनाथ सिंह जी ने लिखा था। सुख उस समय की बहुत ही लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी है जिसके अंदर मनुष्य अपना जीवन इतना व्यस्त कर चुका है, या अर्थात ये कह सकते हैं आप कि उसके जीवन में कार्य इतने हैं कि वो उन कार्यों में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो किसी और चीज को ना देख पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ना महसूस कर पा रहा है। वो अपने उसी जीवन चक्र को ही पूर्ण रूप से पूर्ण करता रहता है। बस अपने उस जीवन चक्र को समाप्त करने की भाग दौड़ में वो लगा हुआ है। वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा कि उसको जीवन आगे क्या करना क्या है, वो कैसे करे, वो किस चीज को समझे, किस चीज को ना समझे। तो ऐसे ही हमारी कहानी शुरू होती है सुख। तो हमारी कहानी की जो मेन किरदार है भोला बाबू। भोला बाबू अपने दफ्तर से वापस आते हैं, शाम को अपने कमरे में आते हैं। तो उनके कमरे में एक छोटी सी किरण आ रही होती खिड़की से, धूप की एक छोटी सी किरण खिड़की से आ रही होती है। तो वो खिड़की से पहले उस किरण को देखते हैं, फिर पूरे नज़ारा देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकल के जाते हैं। बाहर निकल के आके देखते हैं पहाड़ है, पहाड़ों पे हल्की हल्की धूप पड़ रही है, सूरज डूबता हुआ दिख रहा है। ये दृश्य उनको बहुत मनमोहक लगता है, उनके दिल को बहुत सुकून देता है। उस दृश्य को देख के वो प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं कि मतलब ये कितने दृश्य कितना मनमोहक है, कितना ज़्यादा आपके दिल को शांति दे रहा है, कितना ज़्यादा ये सुंदर है। मतलब प्रकृति इतनी खूबसूरत है, कभी हमें इसको देखने का समय ही नहीं मिला क्योंकि उनका सुबह ऑफिस चले जाना, शाम को ऑफिस से वापस आना। आज वो किसी कारणवश जल्दी ऑफिस से आ गए थे, तो इस दृश्य को देख के वो एकदम उत्साहित हो जाते हैं। मतलब उन्हें समझ में नहीं आता ये दृश्य कितना खूबसूरत है, मतलब हम प्रकृति को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सोच के वो कमरे घर अपने में अपने वापस आते हैं, अपने कमरे से निकलते हैं। तो अपनी पत्नी को इस दृश्य का विवरण समझाते हैं। तो इनकी पत्नी जो खाना बना रही होती है वो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो उनको बड़ा अफ़सोस होता है कि मतलब मैं उनसे ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ लेकिन वो समझ नहीं रही है मेरी बात को। तो उनको बड़ी निराशा महसूस होती है। तो इसी निराशा के कारण वो आगे घर से बाहर निकल जाते हैं। वो ये सोच के निकलते हैं कि वो अपने दोस्त के पास जाएँगे, अपने दोस्त से इस बात का ज़िक्र करेंगे। तो भोला बाबू घर से बाहर निकल के माधव के घर पहुंचते हैं। तो माधव को वो सारा दृश्य समझाते हैं, परंतु माधव की तरफ से भी उन्हें कोई उत्सुकता नहीं मिलती। वो मानव को बहुत तरीके से प्रयास करके अपने दृश्य का वर्णन करते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रकृति का अनुभव किया, ऐसे देखा, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, पर तो माधव कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाता। तो इससे उन्हें बड़ी निराशा हासिल होती है। तो हमारे भोला बाबू फिर सीधा जीलेधर साहब के पास पहुंचते हैं, परंतु जीलेधर साहब अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं। तो वो उनको एकांत में, भोला बाबू ने एकांत में ले जाके सारे दृश्य का वर्णन अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझाते हैं। परंतु जीलेधर साहब उनको एक संक्षिप्त टिप्पणी दे देते हैं कि ये सब तो रोज ही होता है, रोज सूरज उगता है, रोज सूरज ढलता है, रोज शाम होती है, रोज सुबह होती है, ये रोज होता है, ये कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये नए क्यों कह रहे हैं। परंतु फिर भोला बाबू को और निराशा हासिल होती है। इसी तरह वो सड़क पे निकल आते हैं। सड़क पे निकलते हैं तो इनको ऊँट चराने वाला मिलता है। तो ऊँट चराने वाले को वो रोकते हैं और अपने दृश्य का वर्णन उसको पूर्ण रूप से समझाते हैं। परंतु वो ऊँट चराने वाला भी उनकी बातों में कोई उत्सुकता नहीं दिखाता। तो उनको बहुत निराशा हासिल होती है भोला बाबू को इस पॉइंट पे। पर भोला बाबू फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारते। वो कहते हैं मैं अपनी बात समझाऊंगा, मैं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन समझाऊंगा। तो वो इसी हिम्मत को अपनी वापस देते हुए माधव के घर वापस पहुंचते हैं, परंतु माधव अपने घर पे उपस्थित नहीं होता। तो उसके घर पे गाय भैंस की देखभाल करने वाले सोहम को वो ये बात सारी समझाते हैं। परंतु सोहम के द्वारा भी उनकी बात को नहीं समझा जाता, कोई उत्सुकता नहीं दिखाई जाती। तो उनको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक निराशा हासिल हो जाती है कि वो इतने लोगों को अपनी बात समझाना चाहते हैं परंतु उनकी बात कोई नहीं समझता। तो उनका अंदर से जो दिल है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा अपने आप को ना अकेला फील करना शुरू कर देते हैं कि मतलब मेरी बात को कोई नहीं समझ रहा, मैं कैसे किसी को समझाऊं कि मैंने क्या देखा, मैंने कितने सुंदर दृश्य को देखा जिसको देखते ही मन को शांति मिलती है,
इतनी उत्सुकता हुई उस दृश्य को देखने के बाद, परंतु कोई उस दृश्य को देखना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। तो इसी निराशा को लेकर वो अपने घर में वापस आ जाते हैं। उनकी पत्नी उनसे खाने के लिए पूछती है, तो वो एक कटु वाक्य उसको कह देती है कि मुझे कोई नहीं समझता यहाँ पे, मैं कोई खाना नहीं खाना चाहता। तो उनकी पत्नी को बड़ा रोष होता है उनका ये कटु वाक्य सुनने के बाद। तो उनकी पत्नी और उनका बच्चा सोचता है कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो गई है जिस वजह से वो ऐसे शब्द उपयोग कर रहे हैं, तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। परंतु अपने पत्नी और बच्चे को रोता हुआ देख के भोला बाबू और जोर से रोना शुरू हो जाते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि मेरी बात को कोई नहीं समझ रहा, मैं किसी को क्या चीज समझाना चाहता हूँ, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात को, मैं कैसे समझाऊं उस चीज को। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो सुख कहानी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भोला बापू जिस दृश्य को उन्होंने देखा, जिस दृश्य को उन्होंने समझा, वो दृश्य प्रकृति के सौंदर्य को एक ऐसे रूप में व्यक्त करना चाहते हैं जिसे कोई नहीं समझना चाहता, जिसे हम रोज अपनी दिनचर्या में देखते हैं, महसूस करते हैं, परंतु हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते कि हम उसको देखें, हम उस चीज को महसूस करें जिसे भोला बाबू ने महसूस किया था। ये कहानी इसी चीज को दर्शाती है कि मतलब हम अब प्रकृति के अंदर जी रहे हैं, हम प्रकृति को डेली महसूस करते हैं, प्रकृति का आभास करते हैं, इस प्रकृति में हम सांस लेते हैं, इस प्रकृति के आसपास की चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम प्रकृति को महसूस नहीं कर पाते, हम प्रकृति को कुछ समय नहीं दे पाते। सूर्य उगने से लेके सूर्य अस्त होने तक के समय में हम कुछ ऐसा टाइम प्रकृति को नहीं दे पाते कि हम प्रकृति को महसूस करें, प्रकृति को समझें, कि प्रकृति के उस सौंदर्य को महसूस करें जो भोला बाबू ने महसूस किया है। हमारे पास इसके लिए समय नहीं निकल पाता। सो आई होप आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए किसी टॉपिक पे बनाए वीडियो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।